विपत्तियों के जाल के घेरे में आ जाओ ना, तो एकांत होकर के 2 आंसू बहा करके कहना, अगर मुरलीधर कोई समाधान न दे तो आप जो कहें सो करें, बस आपके कर्म का सिद्धांत सही होना चाहिए। आज भी ये शब्द ब्रह्म है जो कहा जाता है यहां से, लेकिन अंतर तो ये है कि शेरनी का दूध रखने के लिए सोने का ही पात्र लगता है। यदि हृदय को तुम निर्मल बना दो तो बिल्कुल फुल गारंटी वारंटी दोनों के साथ आज भी मुरलीधर पल पल आपको एहसास कराएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जीवन में सत्यता हो, प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। आगे चल करके थोड़ी और भी कथा कही। बोले जिसको जल्दी संपत्ति चाहिए वो शंकर भगवान का भजन करें, लेकिन जितनी जल्दी देते हैं कभी कभी जल्दी से वो चली भी जाती है। जैसे कंस को दिया था और भी लोगों को, भस्मासुर को दिया था। और नारायण की जो आराधना करते हैं तो पहले तो एक बार भगवान सब कुछ ले लेता है, पूरी तरह से तुम्हारे अहंकार को निर्मूल कर देता है। कई बार तो अपने जो स्वजन परिजन हैं वो भी हमसे दूर होने लग जाते हैं, जैसे मीरा जी से। और लेकिन जब देने में वो तुल जाता है तो इतना देता है कि उसका दिया हुआ फिर कभी मिटता ही नहीं, पूर्ण रूप से वो शाश्वत हो जाता है। तो नारायण एक बार तो तुमको पूरी तरह से ठोकते पीटते हैं, बजाते हैं, तुम कितनी भक्ति है। क्योंकि जो खरा सोना होता है ना, तपने के बाद और चमकता है, और जब चमकता है तो फिर उसकी कीमत लगती है बाजार में। तो इसी प्रकार से प्रभु जो श्री कृष्ण है पहले अपने भक्तों को खूब तपाते हैं विरह रूपी अग्नि में, और जब विरह की अग्नि में वह खूब तप करके पक करके निकलता है तो फिर मीरा जैसी ख्याति उसकी प्राप्त होती है। वो फिर विख्यात होता है, ना कि कुख्यात। ऐसा प्रभु का दिव्य भाव है। आगे चल करके बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, बहुत जरूरी होता है। अब कल्पना करिए कितना शुद्ध हो गया मन 7 दिन सुनते सुनते। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया है ना। क्योंकि आज आगे चल करके कथा को भी थोड़ा समय से विश्राम देना होगा। 5:30 तक यहाँ आरती शुरू हो ऐसा प्रयास भी मेरा रहेगा। इसलिए थोड़ी समय से 1 बजे से कथा भी लगभग 1:30 बजे से 1:30 बजे तो मैं आ ही गया था। आज आप लोग थोड़ा लेट पड़ गए, मैं पहले आ गया, कोई बात नहीं। तो देखो जीवन तो ऐसे ही चलता है सुख दुख की पटरी में, और जब कभी समय मिल जाए तो परमात्मा का खूब चिंतन कर लेना चाहिए। क्योंकि सुख और दुख हमारे सोचने से नहीं आता है, वो तो भैया अपने कर्म से आएगा। जीवन तो सुख दुख की पटरी में दौड़ने वाली चीज है।